नोखा पुलिस थाने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लाइव प्रसारण से जुड़ने की उम्मीद को संजोए लोग बड़ी संख्या में पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन गृह मंत्री नोखा सहित किसी भी थाने से नहीं जुड़ पाए। इससे कार्यक्रम में शामिल होने आए भाजपा के कार्यकर्ता व अन्य लोग मायूस हुए। नोखा थाने में केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रमों को देखने के लिए एक विशाल स्क्रीन लगाई गई थी, जिस पर लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा था। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश साधु, सीओ हिमांशु शर्मा, सीआई अरविंद भारद्वाज सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा सीएलजी सदस्य और अन्य स्थानीय लोग व महिला शक्ति भी प्रसारण देखने के लिए उपस्थित थे। लाइव प्रसारण के दौरान आपराधिक कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही थी। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह नोखा या बीकानेर की किसी अन्य थाने से सीधे संवाद स्थापित नहीं कर सके, जिससे कार्यक्रम में आए लोगों के चेहरों पर मायूसी झलक रही थी। कार्यक्रम के समापन के बाद एडिशनल एसपी कैलाश साधु ने सभी से संवाद करते हुए दीपावली को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सीओ हिमांशु शर्मा व नोखा थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने नए कानूनों को लेकर जानकारी साझा की। आप भी सुनिए अधिकारियों ने नए कानूनों के बारे में क्या कहा। ध्यान रखना है, 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जिसने छोटा मोटा अपराध कर दिया 3 साल से कम सजा है। कई बार हो जाता है छोटी मोटी घर में परिवार में मार पिटाई होगी, 60 साल से ऊपर के पिताजी का भी नाम लिखा दिया और नाम लिखाने के बाद उन पर चालान भी हो गया, तो उनकी गिरफ्तारी की नौबत नहीं आए, उस व्यक्ति को जेल के अंदर पीड़ा नहीं भोगनी पड़े, क्योंकि 60 साल से ऊपर बीमारी बीमारी तो उसको गिरफ्तार करने के लिए 3 साल से कम की सजा के अपराध में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि करेंगे भी तो कम से कम वर्ता अधिकारी से पूछ करके, कम से कम डिप्टी एसपी लेवल, मतलब मेरे समकक्ष अधिकारी, ये नहीं है एएसआई साहब आए और आकर के चलो जी 60 साल 65 साल के बुढ़े आदमी उठा करके लेके घर परमिशन भी कुछ नहीं। तो कोई बड़ा ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है, कोई कारण है तभी, नहीं तो मंशा यही है कि 60 साल से ऊपर का आदमी है, उसको 3 साल से कम का अपराध किया तो उसको राहत दीजिए। बेसिक जो मानसिकता का कानून था ना, उसको हमने चेंज कर दिया और अब कानून वो दंड संहिता थी, ये न्याय संहिता, मतलब दंड को हटा के अब न्याय हो गया। पहले वो दंड विमुख था, बट दंड की तरफ ध्यान दे रहा था, अब न्याय की तरफ ध्यान दे रहा है और इसके अंदर समयबद्ध काम हो गया है। पहले तो ये था कि सुनवाई लगातार चलती रहती थी कोर्टों में, अब इसके अंदर समय हो गया है। ऐसे पुलिस के लिए हो गया, ऐसे कोर्ट के लिए भी हो गया कि भी समयबद्ध निस्तारण करें। तो समयबद्ध निस्तारण से ये होगा कि जो एक आदमी का मुकदमा ऐसे नहीं कि अनंत काल तक चलता रहेगा, न्याय जल्दी मिलेगा और एक उसको पता होगा कि भाई इतने टाइम में तो इस धारा में इतने टाइम में तो इसका निस्तारण होना ही है, इसका निवारण होना ही है। और जो महिलाओं के लिए जो कानून है वो और ज़्यादा सख्त कर दी, जो जिस पे सजाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ा दी ताकि वो महिलाओं की सुरक्षा हो। इसी तरह जो संगठित अपराध कर रहे हैं ना, जो लोग गैंगस्टर हैं, धमकियाँ देते हैं, और उनके लिए स्पेशल धाराएं बना दी ताकि उन पे अलग से कार्रवाई हो, क्योंकि इस जो संगठित अपराध है इससे सबसे ज़्यादा आदमी परेशान रहता है। कोई आ रहा है धमकी दे रहा है, कोई आ रहा है ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है। ये एक ऐसा अपराध है जो सामाजिक अपराध है। वो अपराध करने के लिए उसका मतलब धंधा ही है, पेशा ही है कि वो अपराध से ही कमा रहा है। जो लोग ऐसे कमा रहे हैं उनके लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ये आम जनता के लिए सहूलियत की बात है। ये 4-5 हाईलाइटेड बातें हैं ना, बस आप लोग